लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उससे पहले चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करें। मेरे हाथ में वो पन्ने हैं जिसका इंतजार आज सबको था। ये वो पन्ने हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से जुड़े बहुत सारे खुलासे हैं। ये उस एफआईआर की कॉपी है जिसे सुशांत के पिता के सिंह ने दर्ज करवाई है। आज मैं एफआईआर के इन पन्नों को पढ़ूंगी और सुशांत का परिवार सुशांत की खुदकुशी को लेकर सोचता क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है। ये आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर है। सुशांत के पिता ने जो बातें बताई हैं वो सच में हैरान करने वाली है। रिया और उनके परिवार पर जो साजिश के आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो अब मैं बगैर वक्त जाया किए आपको वो सारी कहानी सुनाती हूँ। 5 पन्नों में दर्ज है ये कहानी। एफआईआर में लिखी बातें अब आपको गौर से सुननी चाहिए। विषय है आरोपी रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मरिंडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव नगर, पटना, बिहार का रहने वाला हूं। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटियां हैं एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटे सुशांत सिंह का उसकी मां से काफी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज्यादा भावनात्मक था। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसूस हुआ। मेरे पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने काई पोछे, व्योमकेश बख्शी, एमएस धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की है और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए हैं। मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लग गई। मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर उसके बाद कुछ लाइनें कट रही है, लेकिन थोड़ा गौर से आप पढ़े तो उसमें लिखा होता है, जहां पर मेरे बेटे को कहीं ना फंसा दे। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई तथा मेरे बेटे सुशांत सिंह के पास 3-4 दिनों तक रही। उसे काफी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं। इस कारण वो 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन के बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14/6/2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन व उसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है तथा इसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया व मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। पहला बिंदु, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई। इसकी जांच की जाए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई?
क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। तीसरा बिंदु, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। चौथा, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ देना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी मौत के जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन एवं सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। पांचवा बिंदु, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर दिया हुआ है, कोटक महिंद्रा में रहा था। 17 करोड़ रुपए इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। ऐसे करके उन्होंने कुछ 7 बिंदु लिखे हैं और उसके बाद बहुत डिटेल में बताया है कि कब क्या कैसे हुआ और आखिर में ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और यहां पर एफआईआर खत्म हो जाती है। तो सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो है आईपीसी की धारा 406, 420, 341, 323, 342 है। तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर थोड़े वक्त के लिए अधिकार मिलने पर उसका दुरुपयोग करने लगता है या फर्जी तरीके से उस पर नाम बदलवा देता है। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब धारा 420 यानी चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 341 यानी जब कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। इसमें 1 महीने की सजा हो सकती है। अब आइए धारा 323 पर। यह तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाता है। इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 342 ये तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गलत तरीके से किसी काम को करने से रोकता है। इसमें भी 1 साल तक की सजा हो सकती है।